जी नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप और लिविंग रिलेशनशिप पे। लिविंग रिलेशनशिप और रिलेशनशिप में अंतर क्या है, मैं आपको इस बारीकी और इस समझदारी का मैं आपको पूर्ण रूप से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। क्यों? कि आज के डेट में सोशल मीडिया पे इसी पे बात छिड़ी हुई है कि क्यों नहीं रहना चाहिए। लोग अपनी फ्रीडम को समझ रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप जैसे शब्द से। और मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले एक रिलेशनशिप, जल्दी-जल्दी बताना भी ज़रूरी है क्योंकि कम शब्दों में आपको अधिक चीज़ें जानना की आदत पड़ चुकी है। क्यों? कि लिविंग रिलेशनशिप और रिलेशनशिप में छोटा-सा अंतर है ना? रिलेशनशिप क्या होता है, किसी एक व्यक्ति के साथ या किसी एक औरत के साथ संबंध बनाने के साथ पूरा जीवन यापन करना होता है, उसको रिलेशनशिप बोलते हैं। जो विवाह होता है या संबंध होता है, जो शादी होती है, मैरिज होती है और आप उसको निकाह भी बोल सकते हैं। इन सब शब्दों को ही रिलेशनशिप बोलते हैं। अब आपको हम बताएँ लिविंग रिलेशनशिप जो होता है गैर संबंध जिसको बोलते हैं। लिविंग रिलेशनशिप मतलब गैर संबंध ना, नाजायज़ संबंध, ये भी बोल सकते हैं आप। लिविंग रिलेशनशिप की हिंदी होती है नाजायज़ संबंध रखना या गैर संबंध रखना। इसको आप पूर्ण रूप से अपने जीवन में जो उतार रहे हैं, आज की हमारी युवा पीढ़ी या बॉलीवुड, टॉलीवुड, नेता, अभिनेता, हमारे मिडिल क्लास फैमिली, हमारे गरीब जन, हमारे अमीर जन, जो भी हैं एक्स, वाई, ज़ेड जितने भी सोशल मीडिया में हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हम आप सबको आगाह करना चाहेंगे क्योंकि बढ़ते इस जो आपका 21वीं सदी है, ये बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। आप जान रहे हैं साइंस जितना डेवलप होगा, उतने रोग बढ़ेंगे, सीधी-सी बात है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आपको लिविंग रिलेशनशिप करने से आपको अ, ऐसा कोई रोग हो रहा है कि जो ओनली आपको लिविंग रिलेशनशिप से हो रहा है, जैसे हम आपको कैंसर, ऐसे डिसीज़ का नाम नहीं बताएँगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम आपको सत्य से आगाह करना चाहेंगे कि बनारस जैसी महान सिटी, जहाँ के हमारे प्रधानमंत्री सांसद भी हैं और वहाँ का विकास पूर्ण रूप से हुआ, लेकिन मनोविकास नहीं हो पाया, मनुष्यों का विकास नहीं हो पाया, मानसिक विकास नहीं हो पाया। क्योंकि आज डेट में अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के बगल में जो आपका बनारस सिटी है, वहाँ की युवा पीढ़ी सबसे अधिक संक्रमित है। मैंने अभी हाल ही में किसी न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया के माध्यम से ही जाना था। वो एक्चुअली जो चीज़ थी वो मुझे जानकारी मिली कि वहाँ पे अधिक से अधिक लोग संक्रमित होते जा रहे हैं एचआईवी से। एड्स से संक्रमित हो रहे हैं। तो आप समझिए कि लिविंग रिलेशनशिप का कारण ही है, एचआईवी का कारण है। और सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो आज के डेट में लिविंग रिलेशनशिप करने के कारण आपको ल्यूकोरिया, गोनोरिया जैसी बीमारी संक्रमित हो रहे हैं। ल्यूकोरिया, गोनोरिया बीमारी ऐसी होती है जो लिविंग रिलेशनशिप के कारण ही होता है। आप एक से अधिक मर्द या औरत के साथ अगर आप संबंध बनाते हैं, तो औरत को ही ल्यूकोरिया, गोनोरिया होता है और एचआईवी मर्द और औरत किसी को भी हो सकता है। ये मात्र लिविंग रिलेशनशिप वालों को ही होता है गैर संबंध से। अगर आप एक से अधिक व्यक्ति के साथ संबंध बनाते हैं, तो ऐसी घातक बीमारी आपके शरीर में हो सकती है और आप लंबे समय के लिए बीमार पड़ सकते हैं या हो सकती है आपकी जान भी जा सकती है। तो आप सतर्क हो जाएँ, ऐसे गंदे मैं आपको ये नहीं कहता कि आप किसी बाबा की बात मानो, किसी आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस की दुनिया में जी रहे हो, ऐसे जीवन शैली जी रहे हो, जब आप एयर स्पेस देख रहे हो, आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, इस 21वीं सदी में जी रहे हो, तो आपको साइंस को मानना चाहिए। मैं साइंस की बातें कर रहा हूँ कि ल्यूकोरिया, गोनोरिया और एचआईवी जैसी घातक बीमारी का पूर्ण रूप से इलाज किसी देश में नहीं है। और आप तो आपके लिए तो बिल्कुल नहीं है, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पर पूर्ण रूप से न पूँजी है, न व्यवस्था है। हमें बस ऐसे आय और ऐसी इनकम हो रही जिससे मैं अपना और आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, न कि इलाज करा सकते हैं। तो इसलिए हमारे आपके लिए लिविंग रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं बना है, उससे आप बचें, आपसे करबद्ध निवेदन है, हम्बली रिक्वेस्ट है, आप ऐसे संबंध से बचें। और अपने लोगों को बताएँ, अपने बच्चों को बताएँ, अपने मित्रों को बताएँ, अपने आस-पास पड़ोसियों को बताएँ कि लिविंग रिलेशनशिप गंदा अनुसरण कर रहे हैं आप। अगर आप कर रहे हैं तो चाहे आप विवाहित हों, चाहे आप अविवाहित हों, आप अगर किशोरावस्था में तो भी आपको लिविंग रिलेशनशिप रखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। हो सकता है व्यक्ति आप जिससे संबंध बना रहे हैं, चाहे आप पुरुष हों या महिला हों, आप जिससे भी बना रहे हैं, आप उसका टेस्ट थोड़ी करवा के बना रहे हैं संबंध।
हो सकता है वो वो मरीज हो HIV का या गोनोरिया या ल्यूकोरिया जैसे घातक बीमारी का ऑलरेडी वो बीमार हो और आपसे संबंध बनाया, आप भी इफेक्टेड हो, आप और कहीं संबंध बनाएगा वो भी इफेक्टेड होगा, ऐसे साइकिल बनती जाएगी और पूर्ण रूप से बीमारी बढ़ती जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि ऐसी बीमारियों से बचने के लिए और समाज को सुरक्षित रखने के लिए आप ऐसे संबंध से दूर रहें। और बाबा की बातें कहने का तात्पर्य सही था और बोलने के तरीके थोड़ा-सा डगमगाए जिसके कारण आपको बुरा लगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि हमारे अगर धर्म गुरुओं ने, हमारे शास्त्र गुरुओं ने अगर आपसे ऐसा कोई शब्द बोला जो आपको तीखा लगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आपसे निवेदन है, आपकी युवा पीढ़ी हमारे जो भी हैं भाई, आप सबसे निवेदन है कि आप किसी एक औरत या पुरुष से ही संबंध रखें और आप एंजॉय करिए लाइफ में, सारी चीज़ें करिए, बातें करिए, फ़ोन करिए, वीडियो कॉल करिए, ऑडियो कॉल करिए, नाचिए, गाइए, सब कुछ करिए, लेकिन संबंध मत बनाइए। क्योंकि ऐसे संबंध बनाने से, जब मैंने आपको बताया, ऐसे बीमारियों का इलाज आपके पास नहीं है और आपको बचाया नहीं जा सकता, आपको ठीक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप बार-बार हम यही बातें दोहरा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर अपने जीवन में उतारे तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अ लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू।